Hello everyone, this is Purna Bhaskar, BMS first top student, and I am here to tell you the process of being counseling and document क्या क्या लगते हैं, हमें process कैसा करना है. So here we go. As we know, नीट का रिजल्ट जून में यूज होता है एंड आफ्टर 1 मंथ नीट की काउंसलिंग शुरू होती है. और नीट की काउंसलिंग 3 वेज से होती है. फर्स्ट पहले एमसीसी जिसके अंदर में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग आता है. सेकंड इज डबल ए ट्रिपल सी जिसके अंडर में आयुष के सारे कोर्सेज आते हैं जैसे आयुर्वेदा हो गए, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा. थर्ड इज वेटनरी कोर्स के लिए होता है. ये तीनों काउंसलिंग अलग अलग अथॉरिटीज कंडक्ट कराती हैं. तो सबसे पहले एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होती है, देन आफ्टर आयुष की होती है, देन वेटनरी. एमसीसी की काउंसलिंग दो तरीके से होती है. पहला स्टेट कोटा एंड सेकेंड इज एआईक्यू. स्टेट कोटा में 85% सीट्स होती हैं, स्टेट कोटा में 15% होती हैं, जिसके अंडर में पूरे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस आते हैं. आयुष की काउंसलिंग 2 पार्ट में होती है, स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा. स्टेट कोटा के अंडर में 85% सीट होती है और ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट होती है. और एआईक्यू के अंडर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं. इसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं होते एआईक्यू में. एंड स्टेट कोटा में होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज. एंड अगर दूसरे स्टेट के बच्चे अदर स्टेट में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, लाइक उस कॉलेज की स्टेट, उस कॉलेज में काउंसलिंग होगी, उसमें पार्टिसिपेट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिहार का स्टूडेंट है और जो यूपी में कॉलेज जा रहा है, तो उसे यूपी की काउंसलिंग होने का वेट करना पड़ेगा. एंड अब हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होते हैं. पहला है नीट स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया एंड डोमिसाइल हो गया. So that's it for today and thank you.